उसके मित्र से होता है तुम्हारे क्या बॉयफ्रेंड है, बताओ क्या संस्कार होंगे, क्या संस्कार होंगे। एक लड़का मिला जो परमार्थ संबंधी प्रश्न किया, फिर उसके ब्रह्मचर्य पर दृष्टि गई तो उसने कहा 9 गर्लफ्रेंड है, 9 जगह पे विचार कर रहे हो और बात अध्यात्म की तुम कर रहे हो। आप बताओ क्या संस्कार होंगे, क्या संस्कार होंगे। पति का कहीं और संबंध है, इसलिए जप में प्रयास करते हुए भी बहुत बाधाएं आती हैं। कृपया मार्गदर्शन करें, जप को कैसे बढ़ाऊं और मैं इस स्थिति में कैसे। समस्या तो है, और ये समस्या अज्ञान के कारण बहुत बढ़ रही समाज में हमारे, क्योंकि ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिवाज चल रहा है ना, ये समस्या ही समस्या है। बच्चों को नजर नहीं आ रही ये बात। मान लो ये तो कामाशक्ति के कारण आगे बढ़ती, लेकिन आज हमारे संस्कार ही डाले जा रहे हैं, जिसे आप समस्या कर वही संस्कार डाले जा रहे हैं। आप बोलो एक लड़का कई बच्चियों से, एक बच्ची कई बच्चों से, क्या जीवन उनका होगा, क्या जीवन होगा। उनको तो पता नहीं कि इसका परिणाम क्या होता है, बेविचार का परिणाम क्या होता है, उनको पता नहीं। बच्चे खिलवाड़, वैसे ही इंद्रियां विषयों की तरफ आकर्षित होती है और छूट मिल गई। एक वर्ष हम जैसे बच्चे मिलते तभी, हमारे तो समय में था ही नहीं, ना मोबाइल था और ना ये रिवाज थी, पवित्रता धर्म मर्यादा, ऐसा नहीं। हम भारतवासी, हम कोई विदेशी नहीं है, हम भारतवासी जहां धर्म की प्रधानता होती है। अब सोचो वो बच्चा 10 12 15 वर्ष की अवस्था में ही बेविचार दोष से युक्त हो गया। उसके मित्र से होता है तुम्हारे क्या बॉयफ्रेंड है, बोले उससे ब्रेकअप हो गया है, उससे अब हो, ये क्या, इसे क्या कहते हैं, बेविचार। इसका स्वरूप क्या आता है, वो लड़का कितनी गर्लफ्रेंड के। एक लड़का मिला जो परमार्थ संबंधी प्रश्न किया, फिर उसके ब्रह्मचर्य पर दृष्टि गई तो उसने कहा 9 गर्लफ्रेंड है, 9 जगह वे विचार कर रहे हो और बात अध्यात्म की तुम कर रहे हो। आप बताओ क्या संस्कार होंगे, क्या संस्कार होंगे। अब जब उन बच्चों और बच्चियों का ब्याह होगा तो पातिव्रत धर्म से रहेंगे। अगर अपनी इंद्रियों को संयम में नहीं रखोगे तो ये दोष होगा ही होगा। हम आपको एक घटना बताते हैं। भ्रमण के समय सब, जैसे बहुत सुंदर परिवार चल रहा, एक बच्ची थी 2-3 वर्ष की, बच्चा होगा 5-7 वर्ष का, बहुत सुंदर, मतलब सुशील परिवार। अब विष आ रहा है उनके घर में, पहले का बॉयफ्रेंड पत्नी का, अभी तक तो प्रवेश, अब आया, दोनों में ले, क्योंकि पूर्व प्रेम था। तो कहा पति ड्यूटी में गए, वो आते होंगे, बोले आप कह देना हमारे कजन है, हम भी कह देंगे कि हाँ हमारी आवश्यकता है इस शहर में, तो कहो तो हम किराए में रह लें, आपको किराया दे दें या कुछ दिनों के लिए। आप ऐसा ही नाटक किया। वो सीधा आदमी, जब पत्नी कह रही कि हमारे परिवार के हैं, हमारे भाई लगते हैं, बच्चे उनको मामा कह रहे हैं, वो झुक के पैर छू रहा कि आप हमारे बानोई हो। लगता है यार कि क्या है, अगर महीना 15 दिन के बाद से आप रह लीजिए, किसी कार्य का वो बहाना बना के, ठीक है। वो अर्थ ऐसा कमाता था, एक नौकर रखता था भोजन बनाने के लिए, पत्नी को असुविधा न हो इसलिए भोजन हो सब। पत्नी ने हल्का जहर, उससे कहा तुम किसी काम में उसको लगा दो, हल्का जहर भोजन में डाला तो बच्चे बेहोश हो गए और वो बनाने वाला बूढ़ा बेहोश हो गया, और वो ड्यूटी जाता था। दोनों बच्चों को उठाया और थोड़ा ऊंचा एक पर्वत जैसा था, उससे जाके पटक दिया, दोनों बच्चे मर गए। इसके बाद लौट के आई, रिपोर्ट लिखाई कि मेरे बच्चे को ये जो मेरा काम करने वाला आदमी है ये गायब कर दिया। अब उसको जब चेतना दिलाई गई तो उसका कहा बच्चे कहाँ हैं, बहुत पिटाई। अब तो उसने कहा साहब मुझे ये पता नहीं कि बच्चे कहाँ गए, पर ये पता है कि आज मुझे भोजन बनाने की सेवा जो थी वो नहीं दी गई और भोजन पवाया गया। इसके बाद मुझे कुछ पता, तब उनके दिमाग में ये बात दौड़ी कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे, नौकर से कहा, जब तक हमें पक्का तुम्हारी सफाई की बात नहीं। तो उनका साहब हमें लगता है कि हमारे साहब को भी कुछ न कुछ खतरा हो जाएगा अगर आप सावधान नहीं रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मालकिन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, चाहे जितना मार डालो, हम आपको सच्ची बताते हैं ना, मुझे बच्चों का पता है और मैं कैसे बेहोश हुआ ये मुझे पता नहीं, पर भोजन मुझे आज पवाया गया है। तो वहां लगा, हाँ। तो बोले तुम चलो, हम तो हमारी दृष्टि में रहोगे, हम पीछे पीछे सादी वर्दी में चलेंगे, तुम घर जाओ और फिर हमें बताओ क्या है। तो वहां जाके देखा कि कुर्सी में साहब बंधे थे जो पति थे।
बस थोड़ी अगर विलंब हो जाती तो उनका भी गला घोट के मार दिया जाता। वो केवल इस बात से रो रहा था कि हमने तुम्हारे साथ क्या गलती की, तुम्हें बराबर प्यार दिया, सब सेवाएं दी, और आप हमारे साथ बचपन से गलत संस्कार है, अपनी ममता का गला घोंट दिया एक वासना की पूर्ति के लिए। चाहे पति हो भाई, चाहे पत्नी हो, ये जो हम चिल्लाते रहते हैं कि ये गर्ल फ्रेंड हो, बॉय फ्रेंड हो, ये कौन सा रिलेशन, जो चले ना नए सभी पद्धतियां तुम्हारा सर्वनाश कर देंगी। तुम्हें लगता है कि हमारा मनोरंजन हो रहा है, नहीं, बहुत जीवन जो तुम्हें मिला अमोघ जीवन। पुराने जनों के आचरणों को देखो, पवित्र कैसे माताएं बहनें पवित्र, कितनी निष्ठा, कितना भाव। आज हम लोग समझते नहीं, पत्नी चाहे जितना प्राण समर्पित कर दे, हमारा दिमाग खराब है बाहर के लिए, पति चाहे जितना दुनिया की सामग्री लाके सजा दे, नहीं, तो ये सुधार नहीं होगा, ये सुधार नहीं होने वाला, पक्का लिख लो। व्यभिचार दोष से युक्त जिसकी इंद्रियां हो गई, यह किसी तंत्र मंत्र से सुधरने वाली नहीं है। अगर आप चाहो तो सुधर सकते हो, पर अब बिगड़ेल मन है, 10 दिन सुधरोगे, 15 दिन, फिर 20वें दिन वही करोगे। इसीलिए तो गुरुकुलों में भेजे जाते थे बच्चे, माताएं बहनों को बहुत सावधानी से पढ़ो लिखो, लेकिन पवित्र आचरण, हर चीज की जानकारी माता पिता रखते थे। अब किसी दूसरे कुसंग की जरूरत नहीं, मोबाइल काफी है, छोटे छोटे बच्चे इधर उधर। अब इस प्रश्न का समाधान केवल यह कि आप अपने को सुधार लो। हमारी राय में अगर वो पति बन करके आए हैं, वो अपना बुरा आचरण करें, वो भोगेंगे। आपका जो कर्तव्य, आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करते रहो, तो तुम्हारा मंगल हो जाएगी। पर ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन हमारे पास जो शिक्षा है वो कल्याण के लिए है। नहीं तो ये थोड़ी कि पति में विचारी तो तलाक दे दीजिए। हमारा तो जो सिद्धांत है कि धैर्य पूर्वक चलो, अपनी इंद्रियों पर शासन करो, अपने संबंधियों का भी मंगल हो, भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान हमारे पति की बुद्धि शुद्ध कर दो। कई बार हम कहा है कि हमें शराबी से नफरत नहीं करना, शराब छुड़वा दो, वो बढ़िया आदमी हो जाएगा। अगर पति ये बेविचार प्रवृत्ति छोड़ दे तो बढ़िया आदमी हो जाएगा। आप साधन करो, नाम जप करो, और अगर भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध कर दे तो एक सच्चा पति भी बन सकता है। हम तो आपको मजबूत करना चाहेंगे कि आप अपनी इंद्रियों पर शासन करके आप वो गलती मत करो जो पति कर रहा है। नाम जप करो, नाम जप छूटे क्यों, आप कौन सहारा है? आप खुद कह रहे हो जिस पति का सहारा लिया वो दूसरे, तो आप फिर लो ना परम पति का सहारा, भगवान का आश्रय लिया, उनका नाम, प्रभु अब तो आप ही मेरे प्रीतम हो, आप ही मुझे संभाल। वो मंगल भवन है, वो संभाल लेंगे, हमें पक्का विश्वास है। भगवत सहारे हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। समय लगेगा, भगवान से प्रार्थना करो उसकी बुद्धि शुद्ध कर दे। हमारे पास तो यही उपाय है, आगे भगवान जैसा प्रेरणा दे, जैसा बकाया। आज हम ये फिर आपसे कहते हैं, अगर बच्चों को नहीं संभाला, और ये गर्ल फ्रेंड और बॉय फ्रेंड और ये दुनिया का जो प्रपंच चला है ना, ये नष्ट कर देगा। मतलब हमारी सब जो धर्म मर्यादाएं सब छिन्न भिन्न हो जाएंगी, सब नष्ट हो जाएंगे। ये कलयुग की चाल है और कोई सुविधा नहीं है, ये केवल भ्रष्टाचार बढ़ाने की बातें हैं। ये हमारे देश में ऐसा नहीं होता। अब जो शुरू हुआ है ना, ये सब मोबाइल और ये बाहरी बातों को लेकर के हुआ है। हमारा तो धर्म का देश है, जहां एक पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने इसमें लिखा था कि सम्राट अकबर जब यहां आया हुआ था तो बहुत से राजपूतों का कत्ल किया गया, राजपूतों का कत्ल हुआ, और वो रात्रि में स्वयं तैनात होकर के सैनिकों के साथ, तो देखा कि जहां राजपूतों की लाशें थी वहां कोई एक नवयुवक सैनिक के वेश में दीपक से लाशों को देख रहा है। बाबा ए सावधान, तो छोटी सी एक चाकू खोसे हुई थी, तुरंत चाकू पे हाथ लगाया, हाथ ऊपर करो, शांत खड़े रहना। नजदीक जाके देखा तो लड़की है 12-14 वर्ष की। साहब तुम यहां कैसे, तुम कोई शूरवीर योद्धा सैनिक तो हो नहीं, कैसे यहां? तो उनका हमारा ब्याह तय हो गया था और हमने सुना है वो राजपूत युद्ध करते समय मारा गया है, तो मैं अपने पति के शव को, ब्याह हुआ नहीं था, ब्याह तय हो गया था। उनका बोले नहीं, हम भारतवासी हैं, एक बार जिसको स्वीकार कर लिया, एक बार। ये निष्ठा कहीं विदेशों में थोड़ी है, ये तो हमारी भारतीय निष्ठा है। तो आश्चर्यचकित हो गया अकबर और ससम्मान के साथ उसके शव को उसके साथ विदा किया। जब सावित्री जी को पता चला कि मेरे पति की आयु तो केवल 1 वर्ष है, जिसको मैं वरण कर रही हूं, तो उन्होंने, पिताजी ने कहा कि खूब ऐश्वर्य है,
अभी ब्याह तो हुआ नहीं, तुमने वर्ण किया है मन से, दूसरा पति है उनका, नहीं। धर्म कहता है एक बार जिसको स्वीकार कर लिया, अब जीवन में दूसरा बचा लिया, यमराज से बचा लिया, नहीं बचा लिया। तो मुझे लगता है कि यदि हम पवित्रता से चले सब तो ठीक हो सकता है। ये हमारे बच्चों में जो संस्कार पैदा हो रहे हैं, भय लगता है, भय लगता है। तुम इसे मनोरंजन समझ रहे हो, जीवन के नाश को मनोरंजन समझ रहे हो। मदिरा पीना, छोटे छोटी अवस्था के बच्चे बेविचार, ये मनोरंजन है, ये अवस्था मनोरंजन की है। नाश, क्या मन की दशा होगी, क्या बुद्धि की दशा होगी, क्या तुम्हारा एक पति के प्रति प्रेम होगा, क्या तुम्हारा एक पत्नी के प्रति प्रेम होगा, क्या तुम्हारा एक घर बचे। सोचो, तुम्हारा अलग विचार, पत्नी का अलग विचार, तुम्हारा अलग मित्र, उसका अलग मित्र, एक ही घर में रहना, कैसे जियोगे, कैसे तुम्हें शांति रहेगी, कैसे तुम्हारा हृदय आनंदित रहेगा। तो भाई अब ये बातें कहा जाता है कि तो बाबा जी हैं, इनको क्या पता, ये तो अपने शास्त्रों की गाते हैं। अरे नया आधुनिक समाज, वीआईपी सिस्टम है, वीआईपी लोग हम हैं भैया, हमें ऐसे वीआईपी पने से डर लगता है जो तुम्हारे घर का नाश कर दे, जो तुम्हारी पवित्रता का नाश कर दे, जो तुम्हारे धर्म का नाश कर दे, तुम्हें पता नहीं ऐसा। तो सखी, मुझे लगता है कि भगवान का आश्रय लेकर भगवान से प्रार्थना करो कि पति की बुद्धि शुद्ध हो। भगवान बड़े कृपालु हैं, जो जीवन है भगवत भजन करते हुए व्यतीत किया जाए, यही सार है। ये जीवन नष्ट करने के लिए नहीं मिला, किसी एक बात पर आगे बढ़ो, भगवान की प्राप्ति ही परम मंगल है। यहां सब धोखे का है, सही पूछो तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब, बड़ा धोखा है इस संसार में।